नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, रायबरेली और वायनाड ये दो सीटों से राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की। अब राहुल गांधी रायबरेली सीट पर टिके रहेंगे, यानी रायबरेली सीट पर वो अपनी सांसदी को बरकरार रखेंगे और वायनाड की सीट छोड़ेंगे। लेकिन सवाल तब खड़ा होने लगा जब उन्होंने वायनाड की सीट छोड़ी तो वो भी अपनी बहन प्रियंका गांधी के लिए। यानी कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता हैं, कांग्रेस में दक्षिण भारत के भी नेता हैं, वायनाड के भी कांग्रेस के कई नेता हैं, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा? वो लड़ेंगी प्रियंका गांधी। दोस्तों, भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय से परिवारवाद की चर्चा हो रही है और लगातार बीजेपी समेत कई दल जो हैं वो कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और इंडिया अलायंस के कई ऐसे दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे वो आरजेडी हो, उन पर परिवारवाद वंशवाद का आरोप लगता रहा है। लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा एक कदम आगे बढ़ गई। यानी सोनिया गांधी जी राज्यसभा सांसद, राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा सांसद और अब वायनाड की जो सीट खाली की जाएगी उस पर प्रियंका गांधी लड़ेंगी। यानी पूरी कांग्रेस में वायनाड से लड़ने के लिए कोई और नहीं मिला, सिर्फ मिली तो परिवार की प्रियंका गांधी। जिसके बाद ये सवाल खड़े होने लगी कि क्या कांग्रेस जो बात करती है हक की, जो बात करती है न्याय की, जो बात करती है समानता की, लेकिन क्या वो इस सिद्धांत पर चल रही है? क्या वो समानता के सिद्धांत पर चल रही है? क्योंकि अगर परिवार के ही लोगों को आगे बढ़ाया जाता रहेगा तो फिर कैसे जो आम कार्यकर्ता है, जो दूसरे पदाधिकारी हैं, उनको मौका मिलेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस को वायनाड की सीट पर कोई खतरा महसूस हो रहा है? क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी को, यानी गांधी फैमिली से किसी को उतारा गया, तो क्या राहुल गांधी को डर है कि वायनाड की सीट पर अगर किसी आम कार्यकर्ता या पदाधिकारी को लड़वाते तो क्या चुनाव हार जाते? और अगर रायबरेली की सीट छोड़कर वायनाड की सीट पर राहुल गांधी अपनी सांसदी बरकरार रखते तो अब जो चुनाव होगा, क्या उस पर रायबरेली में अगर उपचुनाव होता तो क्या उस पर राहुल गांधी की यानी कांग्रेस की हार होती? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जो चर्चाएं हो रही हैं पत्रकारिता की, यानी पत्रकारों के बीच में जो चर्चा हो रही है, उसमें भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। एक तो परिवारवाद को बढ़ावा देने का, जब लगातार आरोप लग रहा है कांग्रेस पर और अन्य राजनीतिक दलों पर, खासतौर से इंडिया अलायंस के दलों पर, तब कांग्रेस सबसे 10 हाथ आगे निकल के और परिवारवाद को मजबूत कर रही है। और दूसरी तरफ कि रायबरेली से जो है वो राहुल गांधी का टिके रहना और वायनाड की सीट खाली करके प्रियंका गांधी को देना। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि अब जो बड़ा वोट बैंक जो है इंडिया अलायंस को संविधान के नाम पे मिला था, वो अब माना जा रहा है अस्थायी वोट बैंक था, क्योंकि संविधान का मुद्दा जैसे ही चुनाव खत्म हुए सबके सामने आ गया कि वो कोई मुद्दा ही नहीं था, एक चुनावी स्टंट कथित रूप से था, जिसका फायदा कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिला था और खासतौर से उत्तर प्रदेश में, जिसका बीएसपी को नुकसान हुआ। अब वो मुद्दा सबके सामने आ गया है कि खाली वो एक जो है चुनावी स्टंट कथित रूप से दिखाया गया था, जिसका फायदा मिला था। सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता है जिन्होंने परिवारवाद पर करारा हमला 2024 में किया। यानी जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गलत लगा, उन्होंने अपने भाई के बेटे यानी आकाश आनंद को पद से हटा दिया, उत्तराधिकारी के पद से हटाया, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, उनकी सारी रैलियां रोक दी, यानी जनसभाओं पर विराम लगा दिया और पूरे चुनाव में आकाश आनंद को सामने नहीं लाया गया और अभी तक आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने जब परिवारवाद पर हमला किया, यानी आज की स्थिति में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो परिवारवाद पर वार कर सके, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने जब परिवारवाद पर वार किया, अपने ही भतीजे को पद से हटा दिया, इतना बड़ा फैसला लिया, तब जो यूट्यूबर्स हैं, जो इंडिया अलायंस की खबरें दिखाते हैं, उनके पेट में दर्द होने लगा और उन्होंने सीधे सीधे जो है बीएसपी सुप्रीमो को टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है, जब कांग्रेस पूरा गांधी परिवार जो है, गांधी नेहरू परिवार,
वो जाके संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में बैठना चाहता है, तब वही यूट्यूबर्स चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। क्या ये सही पत्रकारिता है आज के जमाने में? क्या यही पत्रकारिता की आम आदमी मांग करता है कि उसको ये पत्रकारिता देखनी है? क्योंकि जब कोई कड़ा फैसला, बड़ा फैसला लेता है, जब अपने ही परिवार पर चोट करता है, जब उसको लगता है ये नीति नियम के खिलाफ है और उसको लगता है कि नहीं, मैं ऐसी राजनीति नहीं करती हूं, और वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने परिवार पर जो है वही कार्रवाई करती हैं जो किसी आम कार्यकर्ता पर करती हैं, तब कोई तारीफ नहीं करता है। लेकिन जब राहुल गांधी और जब कांग्रेस, जब प्रियंका गांधी परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, तो जो है उनकी वाहवाही होती है और कहते हैं कि अब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। क्या ये यूट्यूबर्स की पत्रकारिता का दोहरा चरित्र नहीं है? क्योंकि जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया था, तब भी वो जो है तारीफ की हकदार थी, आज भी वो तारीफ की हकदार हैं। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक उदाहरण सेट किया था भारतीय राजनीति में कि जिस दौर में परिवारवाद को लेकर इतनी बातें हो रही हैं, जिस दौर में परिवारवाद को लेकर चर्चा ये हो रही है कि आम कार्यकर्ता, आम पदाधिकारी को आज जिम्मेदारी दी जाए, आगे बढ़ाया जाए, एक गरीब परिवार के बच्चों को राजनीति में आगे बढ़ाया जाए, गरीब परिवार, सामान्य परिवार के बच्चों को भी ये लगे कि हाँ वो भी राजनीति में कुछ कर सकते हैं। इस दौरान जो है कांग्रेस जहां परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है, यानी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब के सब संसद में पहुंचना चाहते हैं, वही बीएसपी सुप्रीमो ने अपने ही सगे भतीजे को राजनीति से, उनके पद से दूर कर दिया। यानी तारीफ बननी चाहिए थी बीएसपी सुप्रीमो की, तो सवाल खड़े किए पत्रकारों ने, जो बड़े बड़े पत्रकार अपने आप को यूट्यूब पे कहते हैं, जिनकी मिलियंस में जो है व्यूअरशिप है, उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर सवाल खड़े किए और पहली लाइन ये बोली कि क्या बीजेपी बीएसपी का भी घर चला रही है। लेकिन जब कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है, तब वही यूट्यूबर्स चुप्पी साध के बैठ जाते हैं और तब ये बात सवाल नहीं खड़ा करते कि आज की राजनीति में जो मांग है कि एक सामान्य गरीब परिवार का बच्चा भी ये समझे, जिस तरह से आईएएस पीसीएस बना जाता है, जिस तरह से एक सरकारी नौकरी हासिल की जाती है, जिस तरह से किसी प्राइवेट नौकरी में आगे बढ़ा जाता है, उस तरह से आज के बच्चों को भी लगे कि हाँ, राजनीति में भी आगे बढ़ा जा सकता है, राजनीति में आम आदमी के लिए है। लेकिन उस दौर में जब गांधी और नेहरू परिवार जो है अपना जो है स्थायित्व जो है बनाता है, अपने आप को जो है और संसद में स्थापित करता है, और ये जो है एक सर्किल बना देता है कि देखो कोई अगर सीट छूट रही है तो उस पर भी जो है हम ही जाएंगे संसद में, हम ही लड़ेंगे, तब सवाल खड़े होते हैं कि क्या भारतीय राजनीति सही दिशा में विपक्ष ले जा रहा है? क्या जो है जो यूट्यूब के पत्रकार है वो सही पत्रकारिता कर रहे हैं? क्या जिसकी तारीफ करनी चाहिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, वो तारीफ की गई? क्या कांग्रेस की इस बात पर आलोचना की जानी चाहिए कि कांग्रेस ने क्यों नहीं एक आम आदमी को, क्यों नहीं एक आम कार्यकर्ता को वायनाड से चुनाव लड़ाया? तब जो है ये सब बातें निकल कर आती हैं कि सही मुद्दों पर जो राजनीति करे, सही बातों पर जो राजनीति करे, सही फैसले ले, तो उसको जो है ये तथाकथित जो है जो पत्रकार हैं, जो अपने आप को बेहद ईमानदार कहते हैं, वो उनकी आलोचना करते हैं, उस ईमानदारी की आलोचना करते हैं। और जब कोई परिवारवाद को बढ़ावा दे, जब कोई एक सीट छोड़ के अपने ही परिवार की, अपनी ही बहन को जो है उस सीट पर चुनाव लड़वाए, और जब कोई पूरा परिवार जो है संसद में जाना चाहे, तो जब आलोचना इस चीज की होनी चाहिए, परिवारवाद की आलोचना होनी चाहिए, परिवारवाद पर कुठाराघात होना चाहिए, परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जानी चाहिए, तब वही यूट्यूबर्स, वही तथाकथित पत्रकार चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और ताली बजाते हैं कि देखो भाई, पूरा का पूरा परिवार अब संसद में जाएगा और वायनाड में एक तरफ का डंका बजेगा, कोई भी आमने सामने नहीं है, और चैलेंज करते हैं कि किसी को लड़ना हो तो आके वायनाड से लड़ ले। यानी जहां पर एक आम कार्यकर्ता, आम जो है पदाधिकारी को चुनाव लड़वाना चाहिए था, वहां पर अपने ही परिवार के लोगों को चुनाव लड़वाया जा रहा है और फिर चैलेंज किया जा रहा है कि अब किसी को लड़ना हो तो लड़े। यानी सीधे सीधे एक तौर पर कथित रूप से चैलेंज किया जा रहा है कि परिवारवाद की कोई राजनीति को खत्म कर सकता है तो आके कर ले, क्योंकि हम तो परिवारवाद की राजनीति ही करेंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।